हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज ये MCQ क्वेश्चन है। मैं MCQ के हिसाब से इनको नहीं पढ़ाऊँगा, चारों के चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ मैं 3-4 वीडियो इस सीरीज़ की बना दूंगा और उस सभी वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा। अगर आप उस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यूस देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात आती है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और छोटे के साथ साथ ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। यानी अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि कौन सा दर्पण ऐसा है जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता हो, तो तब जवाब आपका क्या होता, उत्तल दर्पण। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु के सामने रखने पर प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और आकार में छोटा होना चाहिए। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, अवतल दर्पण। एक बात ध्यान रखनी है आपको, अवतल दर्पण के अंदर खास बात ये होती है कि ये आपको छोटा, बड़ा, बराबर यानी तीनों तरह के प्रतिबिंब बना के दे सकता है। और जनरली इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें छोटी चीज़ें बड़ी करके देखनी होती हैं, यानी डॉक्टर वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब वो स्किन वगैरह को चेक करते हैं तो उस दौरान वो स्किन के अंदर जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनको बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान इस दर्पण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी नई के यहाँ पर आपको प्रतिबिंब लगा दिखाई देगा, एक दर्पण आपको लगा हुआ दिखाई दिया होगा। उस दर्पण की खास बात ये होती है कि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, इससे सेविंग बनाने में नई को आसानी रहती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात आती है तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन साथ ही साथ आभासी भी बनाता है। बात आती है अवतल दर्पण की, तो ये सभी तरह के बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, आभासी भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, वास्तविक भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। खास बात यह है कि ये सभी तरह के प्रतिबिंब आपको बनाकर दे सकता है। बात आती है तीसरे ऑप्शन यानी समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण की खास बात ये होती है कि यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, बराबर बनाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको बराबर और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो फिर समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। यानी दूरी कितनी है, 3 गुनी, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। अब प्रतिबिंब का आवर्धन कैसे निकालते हैं, M = होता है V/U। V क्या है, V होती है प्रतिबिंब की दूरी। सवाल क्या पूछा गया, देखो प्रतिबिंब जो है वो 3 गुनी दूरी पर बनता है, यानी यहाँ जो आपका ऑप्शन रहेगा वो 3 रहेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, 3 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, जब भी ऐसी बातें आएंगी तो वो हमेशा आपको आवर्धन दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्धन की वैल्यू क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब सवाल यह है कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है शक्ति का मात्रक। ये भी पूछा जाता है पेपर में, यानी अगर आपसे पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या है तो जवाब होता है वोल्ट। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का मात्रक रहता है। यानी ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी इसमें विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है।
अगर आपसे पूछा जाता शक्ति का मात्रक तो वाट होता, पूछा जाता विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता, पूछा जाता प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किस नियम से किया जाता है। तो प्रेरित धारा, अब यहाँ दो सवाल जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक पूछा जाता है बल की दिशा, यानी एक पूछा जाएगा आपसे बल की दिशा, ठीक। एक पूछा जाएगा प्रेरित धारा, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रेरित धारा की दिशा हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से, जबकि बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यानी अगर पूछा जाए कि बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जबकि प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ओम का नियम आसान है। ओम का नियम क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जबकि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम क्या पता करते हैं? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम पता करते हैं विद्युत बल रेखाओं की दिशा का, यानी विद्युत बल रेखाओं की दिशा का अगर हमें ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा बनाता है आपका आभासी और छोटा प्रतिबिंब। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये है लेंस, जबकि पीछे हमने क्या पढ़ा था? दर्पण। यानी दर्पण के अंदर जो काम उत्तल दर्पण करता है वही काम लेंस के अंदर अवतल लेंस करता है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल लेंस हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर आभासी, सीधा एवं छोटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब कुछ फैक्ट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। सवाल है दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब है? तो दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि जब आदमी को दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। होता क्या है इसमें लेंस की क्षमता घट जाती है, यानी कम क्षमता पर लेंस ठीक तरीके से काम कर पाता है। जब आपको ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत होती है तो उस दौरान आपका आई लेंस फेल हो जाता है और प्रतिबिंब रेटिना की पीछे बन जाता है। यानी होता क्या है कि दूरदृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। देखो ध्यान से समझिए, अगर ये मान लीजिए आपकी रेटिना है, यहाँ आपकी रेटिना है, तो निकट रेटिना से पहले, दूर रेटिना के बाद। यानी जब आप यहाँ से चले तो यहाँ से रेटिना से पहले आ जाएगा तो निकट है, और रेटिना से आगे चला जाएगा तो दूरदृष्टि दोष है। यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर रेटिना से पीछे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो के अंदर कराऊंगा, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल है और जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सारे के सारे मैं एक वीडियो के अंदर करा दूंगा। फिलहाल आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ से कि जो हीटर होता है उसकी जो गूंज यानी जो वायरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? तो हीटर की वायरिंग बनी होती है नाइक्रोम से। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, हीटर की वायरिंग नाइक्रोम से, जबकि बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, न्यूमेरिकल है, लेकिन आसान है इस वजह से मैं यहीं पर करा दूंगा। 1.5 वोल्ट
विद्युत वाहक बल यानी V की वैल्यू आपको क्या दी है 1.5 और रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है 3 ओम यानी R की वैल्यू आपको 3 ओम दी है। तो आपको क्या निकालना है करंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल टू आई आर। ठीक, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है V की वैल्यू 1.5 और R की वैल्यू कितनी है 3। काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है 0.5 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अब यह ध्यान रखना, बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव जबकि अवतल लेंस के लिए नेगेटिव ली जाती है। फैक्ट ध्यान रखना है आपको, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि कई बार आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ही ऑप्शन दिए होते हैं, तो उस दौरान आप गलती कर सकते हैं। इस गलती से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस लेंस की फोकस दूरी प्लस की और किस लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकल लेंथ का पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, यानी क्षमता आपसे पूछी गई है तो 1/f की जगह आप क्या यूज़ करेंगे 5, जबकि अवतल लेंस है तो माइनस का 5, क्योंकि अवतल लेंस की फोकल लेंथ माइनस की होती है। अब आपको क्या करना है 0.05 टू जा 10 यानी माइनस का 0.2D, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेट लगा है जो 0.75 वोल्ट यानी V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 0.75 वोल्ट और यहाँ एम्पियर यानी I की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 100 मिली एम्पियर। पावर आपसे पूछा गया है तो P इक्वल टू होता है V इंटू में I। इस हिसाब से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 0.75 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 75 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिली वॉट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी प्रकाश का जो वेग होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर प्रकाश की चाल उतनी ही कम रहती है। अगर अपवर्तनांक का मान ज़्यादा है तो वेग का मान कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब ये ध्यान रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की लेंगे। पूछ गई आपसे और दिया गया है वक्रता त्रिज्या वहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। तो रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या यानी R इक्वल टू 2F, या आप कह सकते हैं F इक्वल टू R/2, यानी जो फोकल लेंथ होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार धारा विभवांतर का ग्राफ होगा। तो ओम का नियम क्या होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ऐसी सिचुएशन आए यानी जैसे जैसे आप वोल्ट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट आपका बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ ग्राफ हमेशा रेखीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लघुपतित परिपथ में धारा का मान होता है। तो एक शॉर्ट यानी लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर जो धारा का मान होता है वो होता है अधिकतम। ध्यान रखना है क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस दौरान सर्किट का
या फिर जो सर्किट हमारे पास है उस सर्किट का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है, जबकि पृथ्वी पर उपस्थित व्यक्ति को आकाश नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का विकिरण, ठीक है। एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी कलर की बात आए, कहीं रंग की बात आए, तो उसका जवाब हमेशा आपको क्या देना है? प्रकाश का विकिरण। जैसे आपसे पूछा जाए कि सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो कलर की बात आई। जब कभी कलर की बात आएगी तो उसकी हमेशा उसका क्या जवाब आपको देना है? हमेशा उसके पीछे आपको जवाब देना है प्रकाश का विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य आँख का निकट बिंदु होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य आँख का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होता है इन्फाइनिटी यानी अनंत, जबकि एक स्वास्थ्य आँख का जो विस्तार होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अभी फॉर्मूला बताया था R=2F, यानी फोकल लेंथ का अगर आप दुगना कर दोगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगी। फोकल लेंथ कितनी दी है आपको? 20 सेंटीमीटर, तो इसका अगर दुगना मतलब 40 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध मात्रक है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ये बाकी ऑप्शन कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का, जूल ऊर्जा का, जबकि ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है। सभी आपको याद रखने हैं, जूल एनर्जी या ऊर्जा का, कूलाम आवेश का, जबकि ओम मीटर प्रतिरोधक का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब 2 सवाल आपसे बनेंगे, या तो विद्युत मोटर के बारे में या फिर विद्युत जनित्र के बारे में। दोनों क्या काम करते हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ। बात आती है अगर विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इस हिसाब से आपका सवाल रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी अगर जनित्र आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको कि फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी -15 देने का क्या मतलब है, चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की, जबकि अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। यहाँ आपको क्या दिया गया है? यहाँ आपको दिया गया है कि एक या तो वो दर्पण है या फिर वो लेंस भी हो सकता है, लेकिन फोकस दूरी प्रत्येक सिचुएशन में क्या है? -50 सेंटीमीटर। तो वो क्या है आपका? तो वो है अवतल, यानी दोनों ही अवतल होंगे। अवतल दर्पण हो सकता है या फिर अवतल है, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर अवतल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखें। अगर फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगी तो आपको प्रतिबिंब बराबर और वास्तविक दिखाई देगा, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।